हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इसको जानने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम 3 लाइन के बारे में जानेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसमें ये जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको साबित हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है पहला है इक्वेटर, दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और तीसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा। ठीक है, ये 3 रेखा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है पूरे अर्थ पे। अर्थ को अगर हम बांटेंगे तो ये 3 रेखा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग इक्वेटर के बारे में जानेंगे। तो इक्वेटर जिसको हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री के नाम से भी जानते हैं। इक्वेटर यानी 0 डिग्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री के नाम से जाना जाता है इसको। और इक्वेटर को हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं और इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये काफी इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो अर्थ है ना, अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटती है। अर्थ को क्या करता है, 2 बराबर भागों में ये बांटती है, इसलिए ये काफी इंपोर्टेंट रेखा और काफी इंपोर्टेंट लाइन मानी जाती है अर्थ पे। ठीक है, यानी पृथ्वी पे। ठीक है, तो विषुवत रेखा को हम लोग इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं और इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है और इसको 0 डिग्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा भयानक गर्मी इसी रेखा पे पड़ता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर इस रेखा पे जितना भी कंट्री है ना, भयानक गर्मी पड़ता है वहाँ। इसका रीजन यह है कि कर्क रेखा और मकर रेखा पे ही लंबवत चमकती है जो है सूरज। ठीक है, क्योंकि बीच में ये है ये विषुवत रेखा और ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा। और मकर रेखा और कर्क रेखा ये दोनों लंबवत चमकती है, क्योंकि अगर मकर रेखा पे चमक रहा है तो वो विषुवत रेखा को भी देख रहा है, अगर कर्क रेखा पे चमक रहा है तो वो विषुवत रेखा को भी देख रहा है। इसका कारण यही है कि इसलिए यहाँ पे विषुवत रेखा पे अधिक गर्मी पड़ती है और अधिक गर्मी पड़ने का कारण ये भी है। ठीक है, तो जिसके कारण हम लोग विषुवत रेखा पे काफी भयानक गर्मी को देखने का मिलता है और भयानक वहाँ के जो लोग हैं वो काले एकदम हो जाते हैं, एकदम मंगरेला की तरह काले हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आते हैं, वो जो है ऊपर वाला भाग में जाइएगा ना तो 23.5 डिग्री वाला रेखा जो रहेगा तो उसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी मकर रेखा कर्क रेखा बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग भारत में पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग जो हमारा भारत है ना, ये कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। ये कर्क रेखा जो है हमारे भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है और पूरे अर्थ को भी क्या करता है कि विषुवत रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री वाले रेखा को हम लोग कर्क रेखा या ट्रॉपिक क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है 23.5 डिग्री है। क्वेश्चन पूछता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि ये उत्तर में रहता है ना तो इसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध 23.5 डिग्री वाले रेखा को कौन सा रेखा बोलेंगे, तो कर्क रेखा बोलेंगे। ठीक है, और नीचे वाला भाग में दक्षिणी गोलार्ध 23.5 डिग्री वाले रेखा को हम लोग मकर रेखा बोलेंगे। तो कर्क रेखा जो है भारत को बीचों बीच से बांटती है और ये भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। कितने राज्य से, 8 राज्य से, जिसमें पहला आता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो है 8 राज्य काफी इंपॉर्टेंट है। पहले देखिए इधर से मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उसके बाद हो गया मध्य प्रदेश और उसके बाद हो गया राजस्थान, उसके बाद गुजरात। ये 8 राज्य जो है काफी इंपॉर्टेंट है कर्क रेखा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन देगा महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो महाराष्ट्र में जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, ये कई मर्तबा पूछे हुआ है एसएससी सीजीएल में। ठीक है, ये कई मर्तबा पूछे हुआ है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक मर्तबा जरूर देख करके जाए। और नीचे में देखिए 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध 23.5 डिग्री, नीचे वाला भाग को हम लोग मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ना ये विषुवत रेखा के नीचे है और ये दक्षिणी गोलार्ध में है और मकर रेखा उत्तरी गोलार्ध में था, इसलिए वो ऊपर है। लेकिन ये भी 23.5 डिग्री है और वो भी 23.5 डिग्री है, लेकिन अंतर ये है
कि वो उत्तरी में है और ये दक्षिणी में है, ठीक है, यही अंतर है, ठीक है। आप लोग कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। और ये जो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा को जो है वो क्या बोलते हैं, माही नदी 2 बार काटती है। भारत में जो है माही नदी क्या करती है, 2 बार उसको काटती है। और लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सा मतलब मकर रेखा को, ठीक है। और ये विषुवत रेखा को तो शायद याद नहीं है, लेकिन वो बता देंगे बाद में, ठीक है। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक मानी जाती है आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में। इसमें इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जिसमें हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है वो नीचे आएगा दक्षिणी गोलार्ध में, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा ऊपर में आएगा उत्तरी गोलार्ध में। और उसके बाद बीच वाला जो बीच में अर्ध को जो 2 बराबर भागों में जो बांटता है ना, तो उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। 0 डिग्री, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, कोई भी रेखा बोलिए, आपको आंसर वही रहना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जाने आज वर्ल्ड ज्योग्राफी का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।